हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। तो सभी लोगों को राधे राधे और हमारे कान्हा और किशोरी के दर्शन कर लीजिए। आज हम आपको विंटर में, ठंडियों में लड्डू गोपाल किशोरी जी की सेवा कैसे करते हैं, बहुत सारे भक्तों के कमेंट आने के बाद मैंने सोचा है क्यों ना आज कान्हा और किशोरी के भक्तों को बताया जाए ठंडियों में लड्डू गोपाल और किशोरी जी की कैसे करें सेवा कि लड्डू गोपाल हो जाएं आपसे खुश, आपसे प्रसन्न। तो सबसे पहले तो ठंडियों में लड्डू गोपाल को थोड़ी लेट से उठानी चाहिए, जो कि अभी का टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं और मैंने आज दोनों बच्चों को 8 बजे उठाती हूँ। आजकल जब से ठंडियाँ पड़ रही हैं तब से मैं बच्चों को डेली ही लेट उठा रही हूँ। और ये देख सकते हो उठने के बाद बच्चों के स्माइल, क्योंकि ये क्या होता है आजकल ठंड बहुत होती है तो थोड़ा हम लोग भी लेट ही उठ रहे हैं और लेट उठने से लेट सेवा हो रही है। तो इधर मैंने अपनी कान्हा और किशोरी जी को थोड़ी बातें की, उसके बाद जल पिलाया और जल पिलाने के बाद मैं थोड़ी देर बातें करती हूँ और बातें करने के बाद ही मैं चल देती हूँ पानी गुनगुना करने। क्योंकि सबसे पहले ठंडियों में अगर आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं, किशोरी जी को स्नान करवाते हैं, तो गुनगुने पानी से ही स्नान करवाना चाहिए। क्योंकि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और ठंडे पानी से ठाकुर जी को स्नान ठंडियों में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जैसा ऋतु हो उस हिसाब से ठंडियों में गर्म पानी से ऋतु हिसाब लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तभी आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ हमको लड्डू गोपाल को स्नान करवाना था, अपने कान्हू को स्नान करवाना था। तो इधर मैं कान्हू की स्वेटर निकाल रही थी कि जल्लूँ लल्ला को जल्दी से स्नान करवा दूँ। तो अभी मैं कपड़े निकालूंगी। उसी के साथ लल्ला के हाथ की नज़रिया उतर गई थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में पहना दूंगी, अभी जल्दी से स्नान करवा दूँ। और ये था लल्ला का कुर्ता पजामा, जो कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहनाने में भी सरल होता है और उतारने में। तो फिर मैंने आज लल्ला को कुर्ता पजामा कल पहनाया था और आज क्या पहनाने वाली हूँ, तो आज को जो देखना है वो तो अभी स्नान करवाने के बाद पहनाऊँगी, तो आप लोग देखोगे ही। और सच बताऊँ तो ठंडियों में इतनी सरल सेवा दीजिए कि लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होते हैं। ठंडियों में आपको ज़्यादा सेवा करने की, इस हिसाब से ठंड होता है उस हिसाब से ही आपको सेवा करनी चाहिए। और ये देखो मैं शंख के द्वारा ही हमेशा लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ, क्योंकि शंख लड्डू गोपाल को स्नान करवाने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है। उसके बाद मैं रुमाल उड़ा देती हूँ और जल्दी से पोंछूंगी, क्योंकि ठंड के हिसाब से। और मैंने सामने हीटर भी जला रखा है कि हमारे लाला को ठंड न लगे। फिर भी मैं ठंड के लिए थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि बहुत ही कम स्नान करवाओ, लेकिन बहुत ही कम करवाओ। और हमारे लड्डू गोपाल हमारी सेवा और हमारा भाव देखते हैं, और हमारी सेवा और हमारा भाव अच्छा होना चाहिए सेवा करने के प्रति। और इसी से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको भाव की सेवा लेनी होती है। और आपका भाव कैसा है, आपका सेवा करने का भाव कैसा है, वही देखते हैं हमारे ठाकुर जी। तो आज मैं सोच रही हूँ लड्डू गोपाल को ये वाली पोशाक पहनाती हूँ, वाइट और नीले की। और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा ये स्वेटर पतला पड़ेगा, तो क्यों ना पहले इनर पहना दूँ, उसके बाद ये पोशाक पहनाऊंगी। और ठंड के हिसाब से तो बिल्कुल ही मैंने सही सोचा है कि अंदर इनर रहेगी तो हमारे लाला को ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। तो ये है कान्हा की इनर, जो कि मल्टी कलर है और बहुत ही प्यारी लगती है। और मैं आजकल लाला को
इत्र भी बहुत ही कम बस कपड़ों में लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड में बहुत ही इत्र भी ठंडा होता है। तो या तो आप गर्म चीज़ें यूज़ करो इत्र का, या फिर नॉर्मल ही रहने दो। तो और ये सच बताऊँ तो ये जो पोशाक है कान्हा की, ये पहनाने में बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी मैं कान्हा को पहना लेती हूँ। वैसे और जो पोशाक है वो थोड़ी टाइट रहती हैं, तो मैं जल्दी से पहना नहीं पाती हूँ। और मैंने सोचा है क्यों ना कान्हा और किशोरी की विंटर कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं इसी हफ्ते कान्हा और किशोरी की विंटर कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग कान्हा के विंटर कलेक्शन देखने का मन है, प्लीज़ कमेंट में बताना, तभी मैं आपको दिखाऊंगी कान्हा की विंटर कलेक्शन। और ये जो इनर है, अभी आपको लग रहा होगा कि ऊपर है, कैसे मैं पहना रही हूँ। तो अभी थोड़ा मैं सेट करने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कितना सही लग रहा है। और मैंने पहनाया है ठंड के हिसाब से, तो बहुत ही सही है। ऐसा होता है कभी भी मैं सारी चीज़ें लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है, फिर उठो लो। तो मैं देख रही थी कि कहाँ रख दिया, फिर मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं। और फिर ये है ज्वेलरी जो कि मैं आज कान्हा को पहना रही हूँ, बहुत ही प्यारी लगती है, ग्रीन कलर की है। और मैंने आज सोचा है थोड़े कान्हा और किशोरी को जो ज्वेलरी पहनाऊंगी, थोड़े लाइट कलर पहनाऊंगी, जिससे लाइट कलर की जो ज्वेलरी होती है वो अच्छी लगती हैं। इसी वजह से मैंने सोचा है कि आज लाइट कलर ही पहनाऊंगी ज्वेलरियों में। तो ये मैंने कान्हा को बाल पहना दिया, उसके बाद ये ठंड की उनकी कैप है, कैप पहना दिया है। और ये लगा रही हूँ मोर पंख, देख ही सकते हो। और सच बताऊं तो इस पोशाक में कान्हा कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज कान्हा का ये पोशाक के साथ और आज का श्रृंगार मुझे तो सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने लगाए उनके गालों में टीका, और फिर मोर पंख, और अब दिखाऊंगी कान्हा को दर्पण, और फिर इत्र। तो सच में ठंडियों की जो सेवा होती है, लोगों को लगता है कि बहुत कठिन होती है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ठंडियों में भी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है, बहुत ही सरल होती है। क्योंकि बस हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, वो आपके भाव देखते हैं कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हो। और ये नहीं कि उनको हर टाइम। और इसी के साथ मैंने दिखाई कि अपनी ठाकुर जी को दर्पण, और फिर मैंने उतारी नजरें। और नजरें उतारने के साथ आज का लड्डू गोपाल का हमारा श्रृंगार हो गया है। और ये देख सकते हो, आपको पास से दिखाती हूँ आज का लड्डू गोपाल का श्रृंगार, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट लग रहे हैं। इसी के साथ अब चलते हैं किशोरी जी की सेवा पे। और आजकल तो हमारी किशोरी जी भी नखरे करना सीख गई हैं, क्योंकि भाई नटखट के साथ रहते रहते तो नखरे तो सीखना ही पड़ता है। और सच बताऊं तो ये जो हमारी किशोरी जी की पोशाक है, ये मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसमें फुल बाजू बना हुआ है, जिससे हमारी किशोरी जी को ठंड नहीं लगती है। इसी वजह से मुझे ये बहुत ही प्यारी पोशाक लगती है। और इधर हमारी किशोरी जी स्नान करके आ गई हैं, और ये देखो पहनी हुई है सेम पोशाक, जैसे लाला पहना हुआ है वैसे ही हमारी लाडो रानी पहनी हुई है।
और बहुत ही प्यारी ये पोशाक लगती है मुझे। मैं कई बार तो नहीं कह सकती, बस 2 या 3 बार पहनाई हो। और ये देख सकते हो इनकी ज्वेलरी। और मैंने पहले ही बोला था कि आज मैं कुछ थोड़ा सा डार्क कलर पहनाऊंगी, जिससे ज्वेलरी और भी कपड़ों के साथ खिल के आती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये मैं पहना रही हूँ अपनी किशोरी जी को आज। ये जो ज्वेलरी है ये भी बहुत ही प्यारी लगती है। और ये मैंने नथ पहनाया। और सच में कहूँ तो ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी बस भाव देखती हैं। आप भाव से सेवा करिए और बस मन में सोचिए जो आपसे हो पा रहा है आप वही कर रहे हो, और जो नहीं हो पा रहा है वो हमारी किशोरी जी कान्हा चाहते ही नहीं है कि वो आप करो। तो आप जो सेवा करते हो उतने में अपने आप को खुश रखो कि हमें इस लायक समझा गया है कि हम उनकी सेवा करते हैं। सच बताऊं तो मैं इतने में ही खुश रहती हूँ कि हमें अपने सेवा के लायक समझा हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी। मैं इतना ही खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि हमें अपनी सेवा के लिए समझा और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। उसी के साथ ये हमारा मांग टीका था, जो कि मैंने किशोरी जी को अभी नहीं लगाया था, तो किशोरी जी को मैंने मांग टीका लगाया। और देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है इसी के साथ। और आज का श्रृंगार हो गया है किशोरी जी का डन। और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रही हैं। अब हम अपनी किशोरी जी को इत्र लगाएंगे और दर्पण दिखाएंगे। और जब भी हम इत्र लगाते हैं तो किशोरी जी की आंखों के पास हाथ रखते हैं कि उनकी आंखों में ना जाए। और ये देखो मैंने दिखाया दर्पण, और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। और अभी आपको मैं सामने से दिखा रही हूँ पास से कि आज का कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। सामने लाला इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आओ हमारी किशोरी। और ये आ गई हैं दोनों बच्चे झूले में, और देखो कितने प्यार से झूला झूल रहे हैं। और ये झूला सच में जब हम लाए थे कैसा था, उसके बाद और झूला बहुत ही, जब से पेंटिंग हुई है तो झूला बहुत ही प्यारा लगने लगा है। इसी के साथ हमारी किशोरी जी कान्हा का श्रृंगार हो गया था और हमने बैठा दिया कान्हा और किशोरी को झूला में। और भोग में आज मैं लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि ठंडियों में लाला को ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाना चाहिए। तो मैं ड्राई फ्रूट ही लगाई, उसके बाद लल्ला को टीका किया। और ऐसा होता है कि जब मैं सबसे पहले स्नान करने के बाद लल्ला को स्नान करवाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। और जब लल्ला को श्रृंगार कर देती हूँ उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो इधर फिर अब मैं सबसे पहले भोग लगाई, फिर उनको टीका किया, और टीका करने के बाद आरती करूँगी। और आरती के बाद फिर लल्ला को भोग लगाऊंगी। और ऐसे ही लल्ला का फुल डे का सेवा होता है। और सच बताऊं तो बहुत ही सरल और बहुत ही प्यार से सेवा होता है कि पता ही नहीं चलता लल्ला की सुबह से शाम कब हो गई और हमारी सेवा हो गई लल्ला के लिए। और लल्ला खुश हो हरे गए। कृष्णा, और राधे ये राधे। देख सकते हो इधर तो मैं अभी आ मैं गई थी भोग बनाने। टाइम हो गया है 11:30 हो गए हैं और अभी हम जा रहे थे भोग बनाने, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो अभी मैं कान्हा और किशोरी से ही पूछ लेती हूँ आज आप का मतलब क्या भोग बनाऊं आपके लिए, आप क्या खाओगे। तो अभी मैं जा रही हूँ कान्हा और किशोरी के लिए उत्पम बनाने। और
हल्का भी होता है, अच्छा भी होता है। और बहुत दिन से मैं कुछ हल्का सा बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने कान्हा और किशोरी के लिए उत्पम बनाते हैं और आज वही बच्चों के लिए खिलाएंगे। और ये देखो आज का कितना प्यारा सा पोशाक और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और आज का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार मैंने किया है और मुझे तो बहुत हमेशा ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं बताना आप भी। तो मैंने सोचा था कि उत्पम बनाऊंगी, लेकिन शायद कान्हा को खाने का बने हलवा पूड़ी। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ और थोड़ा सा ही कान्हा, बस कान्हा और किशोरी के लिए बनाना है, तो हल्का सा ही गूंद रही हूँ। और सच बताऊँ तो भोग बनाना बहुत ही जल्दी होता है, बस 10 मिनट में मैं कान्हा के लिए हलवा पूड़ी और दही का भोग लगाने वाली हूँ। तो मेरा आटा गूंद गया है। तो मैं देसी घी से बना रही हूँ। मैंने घी डाल दिया है और ये मेरी कान्हा के लिए जल्दी से मैं पूड़ी काटूंगी और फिर इसी में सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। सबसे पहले अग्नि माता के लिए डालते हैं हम। तो ये हमारे कान्हा के लिए भोग के लिए पूड़ी हमारी बन गई है और दही मैंने निकाल दिया है। और सूजी का हलवा बनाना है तो ये मैं सूजी इसी में डालूँगी, थोड़ा सा ही बनाना है। बहुत दिन से मैंने अपने कान्हा को हलवा पूड़ी नहीं खिलाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कान्हा के लिए हलवा पूड़ी और दही बना दूँ। दही तो वैसे मार्केट से ही आती है, दही बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने पानी डाल दिया था, भून गया था। और ये मैं
चीनी डाल रही थी। और ये हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। और मैंने सच में कान्हा और किशोरी के लिए ही थोड़ा सा बनाया था। कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है। और कहते हैं कैसा भी मतलब अगर भोग बनाना है तो बहुत ही अच्छा बनता है हमेशा ही। और थोड़ा सा मैं हल्का वो करके रखूँगी, ठंडे होने में थोड़ा वो हो जाता है। और इधर भोग बन गया था और मैंने लगाया चम्मच और ले चलते हैं अपने कान्हा के पास। मैंने भोग यहाँ पे कान्हा के पास ला लिया है। और कान्हा भोग बिना तुलसी दल के लगाते नहीं है, तो मैं सब में तुलसी दल डालूँगी और कान्हा भोग लगाएंगे। और इधर मैंने आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ठंड थी तो मैंने कहा क्यों ना हीटर जला देती हूँ, जिससे हमारे कान्हा को कुछ ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। आज मैंने शॉल भी नहीं उड़ाया था, इसी वजह से मैं हीटर जला दी थी। और अभी अब कान्हा करेंगे भोग, भोग लगाएंगे। तुम्हारा मुंह पास में आएगा। साईं बाबा की साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। साथ
उसके बाद मुझे भी लोरी मनानी थी तो मैं बोल रही थी और उसके बाद मैं भी गई। तो ये मैं भी सारे लोगों के साथ लोरी मना रही थी और मैं फर्स्ट बार ये लोरी मना रही थी क्योंकि मैं जल्दी से कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन शिल्पी दीदी की वजह से ये हुआ कि नहीं चलो मंदिर चलते हैं। और वहाँ पे आज साईं पाल की यात्रा भी थी, इसी वजह से आए थे तो लोरी भी हम लोग मना लिए और सच में अच्छा लगा, लेकिन ठंड बहुत थी, इसी वजह से हम लोग जल्दी से वहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद जल्दी से घर आ गए थे। उसके बाद हम लोग सारे लोग सब चले गए थे। उसके बाद हम जो थे 4-5 लोग अच्छे से अपना थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, उसके बाद घर आ गए थे। और घर पे ये देख सकते हो हमारे दोनों बच्चे, और टाइम भी काफ़ी हो गया था तो मैंने कहा चलो बच्चों को सुला देती हूँ। और मैंने दूध लाए गुनगुना करके, और उसके बाद मैं कान्हू को सबसे पहले पोशाक और ज्वेलरी कम कर रही थी, उसके बाद किशोरी की करेंगे और फिर दोनों बच्चों को सुलाएंगे। सुलाने से पहले दूध पिलाते हैं, तो हम वो अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। और ये देख सकते हो अभी मैं कान्हा और किशोरी की मैंने ज्वेलरी कम की, और ये जो रेड वाली ज्वेलरी है वो हमारी किशोरी जी के फेस पे बहुत ही अच्छी लगती है और मैंने बहुत दिनों बाद पहनाया था। और जब मैंने ज्वेलरी कम कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब जल्दी से कैप पहना देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है। ये देखो मैंने पहना दिया कैप, और कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। और मैंने किशोरी जी के और इधर मैंने कान्हा को टीका लगाया हुआ था फेस पे, तो टीका भी निकाला। और रात के टाइम में कान्हा को एकदम फ्री कर देती हूँ जिससे आराम से कान्हा सो सके और हमारी किशोरी जी। और साथ में मैंने सूखे कपड़े से ही फेस साफ़ किया, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में तो गीला करेंगे नहीं, इसी वजह से मैंने सूखे कपड़े से ही फेस साफ़ किया। और ठंड में ऐसी सेवा करने से हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। उनको अच्छी अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। और कल है यानी आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और आप सभी को राधे राधे। और इसी के साथ मैं बच्चों को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाने के बाद फेस साफ़ करेंगे और फिर बच्चों को अब, क्योंकि सच बताऊँ तो टाइम अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, 8:50 हो गए थे।
तो मैंने कहा अब चलो जल्दी से सुला देती हूँ। इसी के साथ बच्चों ने भी दूध पी लिया था। और सच बताऊँ ना तो अब कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी मकर संक्रांत से ही हो रहा है तैयार हमारा कुंभ मेला। तो कौन कौन कुंभ नहाने जा रहा है प्रयागराज, प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट में बताना, क्योंकि हम लोग भी जाने वाले हैं। और भाई हम तो है ही प्रयागराज से, और ना जाएं